समय एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम ना वेल डिफाइन कर सकते हैं ना मैथमेटिकली, इट ओनली बी प्रूवेबल मैथमेटिकली। काफ़ी साइंटिस्टों ने इसके बेसिस पे बताया है। इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये तक कहा है कि अगर हम 3 डायमेंशन में रहते हैं तो अगर चौथे डायमेंशन को हम इंक्लूड करेंगे तो वो समय ही होगा, जो कि आपकी स्पीड, आपकी मास के कारण वो तालमोल हो जाता है। बट अगर हम परिभाषित करना चाहें समय को तो कैसे कर सकते हैं? सो हे गाइस, लिसन माई पॉडकास्ट ऑन टाइम। समय को समझने के लिए, टाइम को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं मेरी लाइफ का। मैं 1998 में पैदा हुआ हूँ और अब तक 24 साल का होने वाला हूँ। अब 25 में हो जाऊँगा अप्रैल में। तो इन चीज़ों को अगर मैं एनालाइज़ करूँ तो मेरा समय कैसा रहा है। समय अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, टाइम को देखा जाए, तो वो ऐसे सारे मोमेंट्स जो मेरे को अच्छे भी लगे और कुछ बुरे भी लगे और कुछ समझदारी के भी लगे और कुछ सिखा के भी गए। 1990 से लेकर 2022 में काफ़ी कुछ चीज़ें चेंजिंग हुई। न्यू वीडियो गेम्स आए, विकीपीडिया का आविष्कार हुआ, यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो आई और टिंडर आई थिंक उस टाइम पे नहीं बट कुछ चीज़ें भी थी। विकीपीडिया, आईफोन्स नया स्टार्ट हुआ और 2015 में से आई थिंक 16 में मैंने 12th पास की। उसके बाद फिर कोविड-19 आया जो कि बहुत बुरा दिन था और पूरी दुनिया के लिए बहुत बुरा लगा क्योंकि काफ़ी लोग मर चुके थे। खैर उससे पहले क्या था, उससे पहले मैं तो पैदा हूँ उसके बाद ही हुआ हूँ। तो फिर एक टाइम लैप देखते हैं दुनिया के हिसाब से, वर्ल्ड के हिसाब से, जहाँ पर इंडिया, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर कुछ चीज़ें फेज़ हुई। गुजरात के दंगे, मुंबई में बम ब्लास्ट, धर्म परिवर्तन, काफ़ी कुछ चीज़ें। वर्ल्ड में कुछ और था, वर्ल्ड के हिसाब से 19 के आसपास, 190 के हिसाब से और 2000 के बीच में यहाँ पर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, शीतल युद्ध हुआ, परमाणु अटैक तक की धमकियाँ और हुआ भी। बहुत चीज़ें बुरी हो चुकी थी। अगर उस समय को समझा जाए किसी के पर्सपेक्टिव से, तो मैं एक आदमी को इंक्लूड करना चाहूँगा जो कि लूसन लेन, जो बहुत लॉन्गेस्ट रह चुके हैं। उन्होंने अपने लाइफ में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड तक देखे हैं और कोविड-19 भी। तो उनकी परिभाषित समय से, उनके एक्सपीरियंस वजह से मैं टाइम को समझ सकता हूँ कि उनका टाइम कैसा एक्सपीरियंस रहा है। खैर अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, 1500 और 900, 900 के हिसाब से, जहाँ पर चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो अनएक्सपेक्टेड थी। एवोल्यूशंस हुए, नई नई खोजें हुई, उल्का पिंडें ढूंढी गई, न्यू न्यू एलिवेंशन मेडिसिन हुई, काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ है, नए नए कॉन्सेप्ट निकल के आए हैं। 1500 से पहले पहले हम ये कह सकते हैं कि शायद हमें इतना ज्ञान नहीं था। हमने जो भी चीज़ें अंडरस्टैंड करी है वो स्क्रिप्चर्स, मोन्यूमेंट्स और यादों के हिसाब से, कहानी किस्से के हिसाब से करी हैं, जो कि बहुत बड़ी बात थी उस चीज़ में, क्योंकि हमें कोई बताने वाला था ही नहीं इस चीज़ में, तो हम उस चीज़ को समझे कैसे। जहाँ पर नई चीज़ों का परिभाषित हुआ, पिरामिड्स बने, पिरामिड्स के बाद एक रोमन एम्पायर बना, इवन बहुत पुरानी चीज़ें बनी हैं जो कि उसमें हो सकती हैं। इंडिया में तो आई थिंक हड़प्पा सिविलाइजेशन का बहुत पहले आविष्कार हुआ था। अब हम चलते हैं बहुत पीछे, जाके हम आते हैं एक मिडिवल एज में, जहाँ पर हमारे जैसे काफ़ी सारे हमारे क्लोज के रिलेशन जो कि होमोसेपियंस है, जो 2 लाख ईयर पहले पैदा हुए थे, 2 लाख साल पहले। और उनके चार, मतलब 5 ग्रुप में बटे हुए थे, होमोसेपियन, होमो इरेक्टस, होमो, काफ़ी सारे। मुझे 2 के नाम याद हैं और जितना मेरे को पता है उतना काफ़ी है। इन पाँचों में कमियाँ ये रहीं कि वो शायद इन चीज़ों को झेल नहीं पाए, न्यू न्यू इन्वेंशंस, वो एवोल्यूशंस को वो अडैप्ट नहीं कर पाए। आज वो है भी नहीं। हमारे क्लोजेस्ट हमें कह सकते हैं तो हमारे चिंपैंजी और एंगोटैन, ये सारी काफ़ी सारे चिंपैंजीज हैं, वो उन ग्रुपों में से बटे हुए हैं। नाउ वी टॉक अबाउट 2 लाख साल पहले चलते हैं हम, उससे पहले क्या था। उससे पहले अगर हमें देखा जाए तो हमने चीज़ें लिखना समझना स्टार्ट करा, आगों पे कंट्रोल करना पकना स्टार्ट करा, चीज़ें बड़ी अंडरस्टैंडेबिलिटी हमारे बारे में हुई, जो कि हम इस चीज़ को समझते हैं। 60 लाख साल पहले जो चीज़ हुई थी, 2 लाख के पहले पहले, जो कि 60 लाख साल पहले थी, काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स की डिस्कवरी की, आग की डिस्कवरी की। अब हम उससे पीछे चलेंगे, टाइम लैब को देखेंगे तो हमें टायनासोरस काफ़ी सारे पता लगेगा। पता है, एक ना बड़ी कॉन्सेप्चुअल बात है और बड़ी ही, मतलब जो हमारे ईगो को तोड़ती है। मतलब अगर हम बहुत कहें, हम भले ही इंसान ऐसे कहते हैं कि ये पृथ्वी हमारी है, और इवनली हम इस पृथ्वी को परेशान भी करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हम ऐसी रिसोर्सेज से पैदा करते हैं जो हाँ, जो इस धरती को बहुत प्रॉब्लम करती है। कभी हमने ये सोचा ही नहीं, कभी इस चीज़ को गौर कीजिएगा कि जो डायनासोर हुए हैं, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो हमसे ज़्यादा 27% ज़्यादा साल जिए हैं। जब उनकी मिसाल नहीं रही तो हम कहाँ की चीज़ हैं? यही चीज़ है, हम बहुत छोटे हैं, समय के हिसाब से भी और इस अंतरिक्ष के हिसाब से भी। खैर, बात पुरानी थी, पर 1,48 करोड़ साल पहले जब डायनासोर रहते थे तो उन्होंने उस चीज़ का एक्सपेंशन किया। कुछ चीज़ें उनकी विपरीत थी, जब उनका पतन हुआ वो अडेप्ट नहीं कर पाए। फिर उससे पहले
अगर उससे भी पहले हम चलें, जहाँ कि हम 60 करोड़ से पहले पहले चले, 4 अरब साल पहले, जहाँ पर सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था। उस बीच के बाद माइंड डेवलप हुआ, फिर आपको पता ही है, फिर मछली कीड़े सब बनना स्टार्ट हुए। तो ये तो होगी एक धरती की बात पूरी। अब हम धरती के बाहर आते हैं, ब्रह्मांड के बारे में, जो कि 4 अरब साल पहले सूर्य उदय हुआ था, सूर्य का जन्म हुआ था। सूर्य मतलब हमारा क्लस्टर फॉर्मेशन हुआ था। हम जिस जोन में रहते हैं मिल्की वे, वो है गोल्डीलॉक्स जोन, जहाँ पर पैदावार मतलब जहाँ पर इंसान का होना, मतलब कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिंदा होना बहुत ही मतलब कह सकते हैं तो हाँ यूनिक था, क्योंकि परिपक्ष थी चीज़ें, बहुत ही परिपक्ष थी, अगेंस्ट द ऑड नहीं थी, जो चीज़ें हो सकती थी। फिर 4.7 अरब साल पहले पृथ्वी बनना स्टार्ट हुई। उसके बाद धीरे धीरे सब चीज़ें क्लस्टर फॉर्म में हुई, जहाँ पर अगर हम 30.75 करोड़ की बात करें, उससे पहले की बात करें, तो हमें पता लगता है कि एक बिग बैंग हुआ था। एक ऐसा टाइम का एक कह सकते हैं हम, कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसके बाद टाइम एग्जिस्ट में आया। हम यहाँ पर टाइम के माँ बाप से मिल पा रहे हैं, जो कि हम लिटरली कह सकते हैं बिग बैंग ही थे। इन चीज़ों ने हर एक चीज़ को आयाम दिया, हर एक चीज़ के बारे में डिफ़ाइन करा। इन्होंने हमें इन चीज़ों का वाक्यात मतलब एक परिपुक्ष एक कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हमें बेस चीज़ें बताई हैं, जो हमारे लिए लिटरली आज के टाइम में हम देखते हैं। हम हर एक चीज़ जो हम इन चीज़ों को देख सकते हैं पृथ्वी के अंदर, जो हम अपने आंखों के सामने देख सकते हैं, वो हमें सारी कुछ चीज़ें स्टार से मिली हैं। कोई मरते हुए स्टार के अंदर जो भी कुछ भी तत्व होते हैं, कार्बन, मैकेनिज्म, सिलिकन, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें हमें वहीं से मिली हैं। हम उसके अंश हैं, हम स्टार्स के डस्ट कह सकते हैं, हम स्टार डस्ट हैं। तो पर अब हमें तो ये पता लग गया कि 13.5 अरब साल पहले कुछ हुआ था, बट उससे के बाद क्या, उससे पहले क्या, टाइम कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और शायद इतना तो मैं जान चुका हूँ, और मैंने ये बहुत ही सुना है, मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। और मैं अपने लिसनर से ज़रूर कहना चाहूँगा कि आई नो कि आई रियली डोंट नो। मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। एट एंड ऑफ द डे आप सबको भी ये चीज़ होता होगा। चलो प्रेजेंट पे आते हैं कि अब समय है क्या, अब हमें समय को जीने कैसे चाहिए। देखिए, अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो आज के टाइम के हिसाब से 2012 के 1 अरब साल के बाद सूरज गर्म हो जाएगा, जो कि अपनी चरम सीमा पे होगा। उसके 6 अरब साल के बाद वो गर्म होते होते पृथ्वी को पिघला देगा। अगर हम इतने भाग्यशाली रहे, या फिर वहाँ के इन्वायरमेंट ख़त्म कर देगा, हम भाग्यशाली रहे तो हम उस चीज़ को छोड़ के आगे निकल सकते हैं, और आगे लिख लेंगे भी। फिर 100 अरब साल के बाद सब चीज़ें बहुत ठंडी पड़ जाएंगी, मतलब जो भी हमारे तारे सितारे, एक कह सकते हैं बिग बिग इरेज या बिग क्रंच आ जाएगा, जहाँ पर सब चीज़ें कोलैप्स होने की कोशिश करेंगी, सब चीज़ें ठंडी हो जाएंगी। लास्ट ब्लैक होल तक बचेगा, और उसके बाद फिर एक सन्नाटा कई अरब खरब सालों तक के लिए। हो सकता है कि शायद यही अंत हो, या उसके बाद एक लूप स्टार्ट हो जाए बिग बैंग का, और ये चलता ही रहे। बाय द वे, अगर इंडियन माइथोलॉजी की बात करें तो हाँ, जब विष्णु जी की नींद खुलेगी तो वो एक नया ब्रह्मांड बनाएंगे, सब चीज़ चलती रहेंगी अनंत ब्रह्मांड तक के लिए। पर अब फिर समय की बात कैसे आती है कि वह समय है क्या। तो भाई लोग, समय ये है कि जो आप प्रेजेंट में जी रहे हैं, उन लोगों से प्यार करते हैं, उन लोगों को समझते, अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं, वही समय है आपके लिए। तो समय को बहुत अच्छी तरह यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोग जीते भी नहीं है, 60 65 60 तक, और उसमें ही मज़ा है। अपनी चीज़ों को समझिए, अंडरस्टैंड करिए। हम बहुत छोटे हैं सच्ची में इस दुनिया के हिसाब से। हमें जो लाइफ मिली है उसमें बहुत खुश होना चाहिए। कंपैरिजन करके देखो, जो पहले रह चुके हैं, जो पहले यहाँ विजिट कर चुके हैं, डायनासोर, हमारे छोटे जो वंशज जो भी हैं, उनका हुआ क्या, सब मिट्टी के अंदर ही रह गए। सो हाँ, बी काइंड योर सेल्फ ऑलवेज, एंड ट्राई टू मेक अ लव अदर, feel happy, and become a great thing. Thank you so much for listening my podcast. Thank you so much. Got the sun and the sand and the sea and